निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हर एक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है कि बाजी उनके पक्ष में हो। डोर टू डोर लगातार प्रत्याशी कैंपेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आज हमारे साथ बीएसपी प्रत्याशी दुर्गेश कश्यप जी हैं, जो कि जगदीश चंद्र बोस वार्ड नंबर 69 से हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं इनकी, क्योंकि जो जनसंपर्क है वो लगातार प्रत्याशियों का चल रहा है। तो क्या कुछ जनता का रिस्पांस मिल रहा है आपको? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जब से मैंने वो संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ हमारा क्षेत्र बहुत ख़राब व्यवस्था है। पानी, सीवर, खड़ंजे, लाइट, जितनी भी व्यवस्थाएं पार्षद के अंडर में आती हैं सारी बहुत ख़राब है। इसको देखते हुए मैंने ये निर्णय किया कि मैं पार्षद बनूं और जनता की सेवा कर सकूं। दूसरों की बात क्या करूं, मेरे घर के सामने महीने में 2 बार मैं सीवर साफ कराता हूं, पैसा दे करके, कभी कंप्लेन करके, लेकिन आए दिन समस्या बनी रहती। लेकिन पार्षद केवल पैसा कमाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते जनता का। एक आपकी बीएसपी की लाइन है, चलेगी हाथे उड़ेगी धूल, अब नहीं होगी पिछली भूल। इसका क्या रीज़न है? मतलब ये लाइन लिखने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है मैम कि ग्लैमर में आ करके लोग वोट कर देते हैं और ग्लैमर वाले लोग निकल जाते हैं क्षेत्र से, बाद में जनता का काम नहीं करते हैं। मैं एकदम सिंपल प्रत्याशी हूँ और सिंपल तरीके से काम कर रहा हूँ। ग्लैमर कुछ मेरे साथ है नहीं और इस वजह से जनता समझ रही है कि 10 साल से देखा मैंने डॉक्टर का कैंप लगाया, फ्री कैंप, लॉकडाउन में सेवा की, राशन वितरण किए, बहुत से ऐसे काम किए, एम्बुलेंस चलवाई गरीबों के लिए। तो इसलिए जनता समझ चुकी है ये अकेले ज़रूर चल रहा है, इसके साथ बहुत लोग हैं, लेकिन ये अकेले इसलिए चल रहा है कि जो दिखता है वो सही नहीं होता है। एक मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बसपा, आपको क्या लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए ऐसा है ना, भाजपा मायने कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो प्रत्याशी काम करता है उसको लोग लाइक करते हैं। भाजपा केवल जो है राजनीतिक जाति धर्म की करती है और हमारी पार्टी है जो दबे कुचले वंचित पीड़ित उनको ऊपर उठाने का कार्य करती है, वो चाहे किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो। क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, उनके साथ ब्राह्मण लॉबी बहुत अच्छी है। अगर उन्होंने जाति देखा होता तो सतीश मिश्रा जैसे लोग उनके साथ ना होते। बीएसपी के ऊपर आरोप तो लगाया जाता है कि जितने भी पिछड़े वर्ग के होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बेरोज़गार को लेकर के, रोज़गार को लेकर के हो, बेरोज़गारी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, रोज़गार को लेकर के हो, किसी भी मुद्दे पर हो, सबसे ज़्यादा नहीं, रीज़न ये रहा मैम कि सदियों से जो एससी वर्ग रहा है उनका उत्पीड़न हुआ है। तो इस वजह से मायावती ने ये बीड़ा उठाया था कि ये चीज़ें जब दुरुस्त हो जाएंगी, उसके बाद जब समान समय आ जाएगा तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुद्दा क्या रहेगा आपका निकाय चुनाव में अभी? क्योंकि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपने बताया कि सीवर लाइन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दे पर आप? पार्षद का जो कार्य होता है वो कोई भी कार्य पार्षद लोग नहीं करते हैं, इसीलिए लोग मुझे मौका दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जनता एक बार मुझे सेवा करने का मौका दे, जिससे मैं दिखा सकूँ कि जो मेरे दिल में है वही अंदर है, वही बाहर है। पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, क्षेत्र की जनता अगर आपको चुनती है, आपको सेवक के रूप में अगर आपको यहाँ पर जिताती है, तो आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद दूंगा और केवल धन्यवाद ही नहीं दूंगा, उनको एक करके दिखाऊंगा। उनको लगेगा मेरे बीच का जो लड़का पार्षद बना है वो मैंने सही निर्णय लिया है। हम लगातार जो है जनता से भी रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई जगहों से, कई क्षेत्रों से ये सब क्षेत्र की जनता का कंप्लेन आया है कि नेता जब आते हैं, कोई भी नेता हो, जब चुनाव आता है तो उस समय वो हमारे घरों पर आते हैं, दीदी भैया बोल करके हमसे वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं, और जैसे ही वो जीत जाते हैं उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। हम उनके कार्यालयों के चक्कर मारते रहते हैं। देखिए, इसीलिए तो मेरा ये स्लोगन है, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, अब नहीं होगी पिछली भूल। कहाँ तक धोखा देंगे जनता को? कभी तो जनता आपको भी धोखा देगी।
तो आप थे हमारे साथ दुर्गेश कश्यप जी, जो कि बीएसपी से हैं, और इन्होंने बताया किस तरीके से इनकी तैयारियां चल रही हैं निकाय चुनाव को लेकर के और जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है। अगर इन्हें जनता अपने सेवक के रूप में चुनती है तो ये किन तरीके की सुविधाएं देंगे जनता को। ऐसे ही पार्षद प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।